आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक त्रिवेदी पारस प्रेम न्यूज से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर से हमने बचपन में किसी कवि के मुंह से सुना था कि गांधी के विरोधियों पुजारियों का मेल है, राजनीति सांप और नेवले का खेल है। और ये परिभाषा कहीं ना कहीं हमारे दिल में घर कर गई थी। लेकिन आज मैं एक ऐसी शख्सियत को लेकर आया हूं, राजनीति की एक ऐसे संस्थान को लेकर आया हूं आप सभी के बीच में, जो इस परिभाषा को पूर्णतः बदल देने वाली हैं। और निश्चित तौर पर उन्होंने वो कार्य भी किया है और हाल ही में उन्हें एक पद भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया है। सबसे पहले तो मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। जी हां, हमारे बीच में एक कुशल समाज सेविका, एक कुशल राजनीतिज्ञ, शूटरगंज वार्ड 75 से हैट्रिक पूर्व पार्षद हमारे बीच में उपस्थित हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नीलम चौरसिया जी की, जिन्हें हाल ही में कानपुर उत्तर का महिला इकाई का जिलाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। तो पारस प्रेम न्यूज की तरफ से सबसे पहले तो उनको हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई हमारी पूरी टीम की तरफ से। तो आइए नीलम चौरसिया जी से जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैम इस साक्षात्कार में, और आपको बहुत बहुत बधाई। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा, आपको जो ये पद मिला है इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानती हैं और किसे धन्यवाद देना चाहती हैं, कांग्रेस पार्टी या फिर लोगों को? आप बताएं हमारी कैमरा पर्सन को। कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है हमेशा साफ सुथरा और सबको लेके चलने वाला रहा है। मुझे भी मौका दिया है, लेकिन मेरा घर आता है, जो हमारा आवास है, सीसामऊ विधानसभा के अंतर्गत आता है। मेरा वार्ड भी इसी विधानसभा के अंतर्गत आता है। और यहाँ से तैयारी जो कर रहे हैं विधानसभा चुनाव लड़ने की, अनीश सलूजा जी, वो हमारे बड़े भाई हैं। उनके सहयोग से और उनके साथियों के सहयोग से, और हमारी जो लीडर हैं महिला कांग्रेस की प्रतिभा टलपाल जी, उनके सहयोग से, प्रतिभा नेगी जी के सहयोग से, सब ने मिलकर हमें आज ये जिम्मेदारी दी है कि आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। और उत्तर बहुत बड़ा एरिया है कांग्रेस के हिसाब से, हमें काम भी करना है। हमारी सरकार केंद्र में भी नहीं है, हमारी सरकार स्टेट में भी नहीं है। इन परिस्थितियों में कांग्रेस को ऊंचाइयों तक ले जाने में मेरे से जो भी बन पड़ेगा मैं पूरा प्रयास करूंगी, और पूरी तरीके से कोशिश रहेगी कि हमारी स्टेट में वर्चस्व रहे, हमारी सीटें आए, हमारी सरकार बने, इसलिए और कांग्रेस का नाम हो, हमारा शहर का नाम हो, उसी के लिए मैं प्रयासरत रहूँगी। अपने लोगों को जोड़ने के लिए भी रहूँगी। ऐसा नहीं है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सभी मेरे भाई हैं और सभी लाभी को लेके मुझे साथ चलना है, आगे बढ़ना है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर नीलम जी का कहना है, जो कि देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी जवाहरलाल नेहरू से जो पार्टी चलकर मनमोहन सिंह तक पहुंचती है, राहुल गांधी तक पहुंचती है, हाल ही में एक बहुत बड़ा पद मिला है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को साथ चलने की बात नीलम जी कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये प्रश्न भी रखना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार, योगी सरकार हो, मोदी सरकार हो, इस कोरोना काल में उन्होंने कैसा कार्य किया है, या आप कुछ अपने सुझाव देना चाहें वर्तमान सरकार को, तो वो कौन से सुझाव होंगे मैम? कोरोना काल में सभी ने देखा, आप लोग हमारे से ज़्यादा अच्छे से परिचित हैं, कितनी मौतें, लाखों लोग मर गए, करोड़ों लोग बीमार हुए, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, उनको मेडिसिन नहीं मिल रही है। ये कोई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं थी। इनका पहला काम बनता था कि इधर उधर की बात ना करके, इन्होंने जो यहाँ वहाँ चुनाव कराए उससे कोरोना बढ़ा, इनको उस पर रोक लगाकर और इनको सारा अपना ध्यान एक जगह केंद्रित करना चाहिए कि कैसे कोरोना काल से मरीजों को हम बचाएं, और ये हमारी जनता है, हम इन्हीं से हैं। और उन्होंने उस पर ध्यान ना देकर और चुनाव करा के कोरोना को बढ़ाया। दवाई नहीं मिली, सिलेंडर नहीं मिले, ऑक्सीमीटर नहीं मिले, बेड नहीं मिले, और भी पेशेंट हुए। हॉस्पिटल की जो दशा उन्होंने कर रखी है ये बहुत बुरी है। ये उनसे ऐसी अपेक्षा मुझे बिल्कुल नहीं थी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक लोकतंत्र की जो रोटियां होती हैं वो उलटती पलटती रहनी चाहिए, एक बड़े नेता ने कहा था, और वरना एक तरह से रोटी जल भी सकती है। तो एक लोकतंत्र में एक सशक्त विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और शायद कांग्रेस पार्टी, शायद नीलम चौरसिया जी उसी रोल को बखूबी निभाने की कोशिश कर रही हैं। तो 2022 में चुनाव आने वाले हैं, योगी जी, अखिलेश जी, जैसा कि पिछली बार हुआ 2017 के चुनाव में किस प्रकार से अखिलेश और राहुल गांधी जी की जो जुगलबंदी थी वो योगी जी के सामने फेल हो गई। तो कांग्रेस पार्टी पर्टिकुलर
व्यक्तिगत तौर पर आप क्या सोचती हैं, कांग्रेस पार्टी को 2022 का चुनाव अकेले लड़ना चाहिए, किसी पार्टी के गठबंधन के साथ लड़ना चाहिए, या फिर क्या रूपरेखा होगी 2022 में विधानसभा चुनाव की कांग्रेस पार्टी की? ये मेरा अपना व्यक्तिगत सुझाव है कि पार्टी बहुत पुरानी है और उसे कहीं किसी तरीके से गठबंधन नहीं करना चाहिए, अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए जिससे अपनी छवि बरकरार रहे, और संगठन को इधर उधर बिखेरने से कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत नुकसान हुआ है कांग्रेस का इससे, इसलिए मैं इस फेवर में नहीं हूँ कि कहीं भी समझौता करके हम लोग किसी से चुनाव लड़ें। अपना इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ें और अपनी सीटों को बढ़ाएं, अपना अस्तित्व बरकरार रखें। बिल्कुल, निश्चित तौर पर नीलम चौरसिया जी का ये कहना है कि स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना चाहिए क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। तो नीलम मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस पद के लिए। तो बात आप महिला इकाई की करें, अगर महिलाओं की बात करें तो कांग्रेस पार्टी कैसे महिलाओं को आगे लेकर बढ़ती है, जो आपकी पूर्व में सरकार रही मनमोहन सिंह जी की, और जो भी कांग्रेस पार्टी ने आज तक महिलाओं के लिए किया, या आप किस प्रकार से महिलाओं के लिए आगे बढ़ेंगी, जरा उस पर प्रकाश डालें। नहीं, अब हमारे से जो प्रियंका जी हैं हमारी, उन्होंने महिलाओं का बहुत सम्मान किया, बहुत महिलाओं को आगे बढ़ाया है, पार्टी के लिए बहुत मेहनत करती हैं। विद्या नेगी जी हमारी जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रभारी भी हैं, वो भी बहुत मेहनत करती हैं। और जो भी संगठन अब महिलाओं का बन रहा है वो बहुत अच्छा संगठन बन रहा है और बहुत काम कर रहा है, इसलिए और उसी का मैं भी हिस्सा हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ कांग्रेस पार्टी का और महिला कांग्रेस का कि उन्होंने चुन चुनकर जो महिलाएं निकाली हैं वो काम करेंगी और अस्तित्व को बचा के रखेंगी। ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि हमारी पार्टी कहीं डाउन हो रही है, ऐसा नहीं है। महिलाएं काम कर रही हैं और करेंगी, मौका लगा तो महिलाएं बहुत ऊपर तक जाएंगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक बार फिर से नीलम मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पारस प्रेम न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ये थी नीलम चौरसिया जी, जिन्हें हाल ही में कांग्रेस नेतृत्व ने एक बहुत बड़ा पद दिया महिला इकाई में, कानपुर उत्तर के जिला अध्यक्ष का। मिलते हैं एक बार फिर से नई शख्सियत के साथ, शायद वो राजनीति से हो सकती है या फिर मनोरंजन से। मैं प्रतीक त्रिवेदी, आप सभी लोग देखते रहें पारस प्रेम न्यूज। धन्यवाद।